निराकार साकार भय परम पुरुष भगवान परमहंस बन आए हैं करने जग कल्याण। ताते मैं भी आया सतगुरु तुम्हारे द्वार। मुझ जैसे अगपुंज का करो प्रभु उद्धार। मेरे प्रियवर गुरुमुख बंधुओं, आज के इस युग में जबकि संसार में हर तरफ काल और माया का जोर है और भौतिकता, झूठ, छल कपट आदि कुविचारों ने जनसाधारण को अपने शिकंजे में दबोच रखा है। धार्मिकता, नैतिकता, सत्यता, परमार्थ के विचारों के प्रचार की अत्यधिक आवश्यकता है। हम भारत का इतिहास उठाकर देखें तो हमारे पूर्वज जिनकी संतान होने का हमें गौरव प्राप्त है, उन ऋषियों, मुनियों, मनीषियों ने स्वयं तो आध्यात्मिकता, सत्यता, नैतिकता के मार्ग पर चलकर आत्म उन्नति के चरम शिखर को छुआ है। समस्त संसार को भी इसी मार्ग पर चलने की सदा प्रेरणा देते आए हैं और संसार का मार्गदर्शन करते आए हैं ताकि संसार का प्रत्येक मनुष्य सुख शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करके अपना परलोक संवार सके। परंतु संसार आज उन पूर्वजों की शिक्षाओं को भूलकर मन माया के चंगुल में बुरी तरह फंस गया है, जिस कारण से आज का मनुष्य दुखी और परेशान है, चिंताओं और कल्पनाओं से ग्रस्त है। ये देखकर संत महापुरुषों को बड़ी दया आती है, इसीलिए वे अपने पवित्र तन पर कष्ट सहन करके भी मनुष्य मात्र को सतमार्ग पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। ये उनका सहज स्वभाव होता है। जैसा कि श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है, पर उपकार बचन मन काया संत सहज स्वभाव खगराया। काकभूषण जी गरुण जी के प्रति कथन करते हैं कि हे गरुण जी, मन, वचन और काया से परोपकार करना ये संत महापुरुषों का सहज स्वभाव होता है। आज के युग में भी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी इसी सद शिक्षा का प्रचार कर मनुष्य मात्र को मन माया काल के पंजे से छुड़ाने, उन्हें प्रभु भक्ति के मार्ग पर लगाने और उनके जीवन को सुख, आनंद और शांति से भरपूर करने में दिन रात लगे हुए हैं। उन्हीं की शिक्षाओं का प्रसार इस सत्संग के माध्यम से निरंतर किया जा रहा है, जिससे आप सभी गुरुमुख जन सत्यता, नैतिकता और परमार्थ के जिज्ञासु इसकी सामग्री से पूरा लाभ उठा रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में दो इच्छाएं प्रबल रूप से विद्यमान रहती हैं। पहली है सुख और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने की इच्छा, दूसरी है अमर जीवन प्राप्त करने की इच्छा। जहाँ तक सुख, आनंद और खुशी प्राप्त करने का प्रश्न है, मनुष्य इसे प्राप्त करने के लिए दिन रात भाग दौड़ कर रहा है, प्रयत्न और पुरुषार्थ कर रहा है। लेकिन देखने में यही आता है कि दिन रात भाग दौड़ करने और प्रयत्न पुरुषार्थ करने पर भी मनुष्य को सच्चे सुख, सच्चे आनंद की प्राप्ति नहीं होती, अपितु दुख, अशांति और कल्पना इसके हिस्से में आती है। संसार की ऐसी दशा देखकर ही योगीश्वर प्रबुद्ध जी राजा निम के प्रति उपदेश करते हैं कि संसारिक मनुष्य सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए ही सभी काम करता है। उसके जीवन की समस्त दौड़ धूप केवल इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होती है, लेकिन फिर भी वह सुख के बदले दुख ही पाता है और चिंता, दुख आदि से मुक्ति प्राप्त करने की अपेक्षा
दुखों के दलदल में दिन प्रतिदिन और अधिक धंसता जा रहा है। तात्पर्य यह है कि संसार का प्रत्येक मनुष्य चिंताओं, कल्पनाओं और दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, आनंद, सुख और खुशी प्राप्त करने के लिए दिन रात प्रयत्नशील है। वह चाहता है कि उसे ऐसा सुख, ऐसा आनंद, ऐसी राहत नसीब हो जाए जिसके बाद उसे स्वप्न में भी दुख, अशांति, चिंता आदि का मुख न देखना पड़े। लेकिन जैसा कि योगेश्वर प्रबुद्ध जी ने कहा है कि संसार की स्थिति का अवलोकन करने से भी पता चलता है कि चाहते हुए भी मनुष्य को न तो सच्चे सुख, आनंद की प्राप्ति होती है, न ही दुखों से उसे छुटकारा होता है। इसीलिए विचारवानों ने अपने भाव प्रकट करते हुए कहा है, सुकून दिल जहाने बसो कम में ढूंढने वाले, यहाँ हर चीज़ मिलती है, सुकून दिल नहीं मिलता। अर्थात उतार चढ़ाव वाले संसार में मानसिक सुख, शांति ढूंढने वाले इस संसार में हर वस्तु मिल जाती है, लेकिन मानसिक सुख और शांति नहीं मिलती। किसी अन्य ने भी कहा है, किसी की आँख में आंसू, किसी का दिल मगमून, सुकून किसको मुयस्सर है इस ज़माने में। अर्थात किसी की आंखों में आंसू हैं और किसी का दिल गमों से भरा हुआ है। इस संसार के अंदर भला सुख और शांति किसको प्राप्त है। और भी कहा गया है, गधा है या कोई बादशाह है, जिसे भी देखो वो गमज़दा है। कोई भी इंसान नहीं है ऐसा जो वज में दुनिया में मुस्कुराए। चाहे कोई भिक्षुक हो, चाहे राजा हो, जिसको भी देखो वही दुखी है। इस संसार रूपी सभा के अंदर कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके खुशी नसीब हो। तो क्या ये समझ लेना चाहिए कि संसार में सच्चा सुख, सच्चा आनंद है ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। संसार में सच्चा सुख, सच्ची खुशी, सच्ची आनंद अवश्य है। यदि प्रयत्न और पुरुषार्थ करने पर भी संसारी मनुष्य को इनकी प्राप्ति नहीं होती, तो इसका कारण केवल एक है, वो है गलत स्थान पर सच्चा सुख ढूंढना। वो सच्चे सुख, सच्चे आनंद की खोज ऐन्द्रिक विषयों में करता है, जिसमें सुख का कहीं नामो निशान भी नहीं है, अपितु केवल दुख ही दुख भरा हुआ है। विषय रस तो विष के समान है। इनमें सुख की कल्पना करना अज्ञानता की निशानी है। ये विषय रस तो ऐसे हैं जैसे विष की गोली पर चीनी चढ़ा दी जाए, जो मधुर तो प्रतीत होती है लेकिन होती बड़ी ही घातक है। यही दशा इंद्रिय रस भोगों की भी है, जो मीठे भासते हैं लेकिन होते दुख स्वरूप हैं। इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कथन करते हुए फरमाते हैं, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाई विषय मन देही, पलट सुधाते शठ विष लेही। हे भाई, इस श्रेष्ठ मनुष्य शरीर को प्राप्त करने का फल ये कभी नहीं है कि इससे इंद्रिय विषयों को भोगा जाए। इस संसार के विषय भोगों की बात ही क्या है। इस शरीर से तप, साधन आदि करके यदि स्वर्ग के भोग भी प्राप्त कर लिए जाएं तो भी वो तुच्छ हैं, क्योंकि वे भी अंततः दुखदायी ही हैं। स्वर्गीय भोग भोग कर मनुष्य को फिर से नीच योनियों के चक्र में जाना पड़ता है और दुख कष्ट उठाने पड़ते हैं। ऐसे श्रेष्ठ नर तन को पाकर जो नाम को हृदय में नहीं बसाते, अपितु विषयों में मन को देते हैं, वे तो अज्ञानी ही हैं, क्योंकि वे नाम रूपी सुदारस को त्याग कर विषय भोगों के विष को ग्रहण करते हैं। एक भक्त हुए हैं बलीराम। वो एक राजा के वजीर थे।
एक दिन राजा ने अपने आदमी को भेज उन्हें अतिशीघ्र किसी आवश्यक कार्य से आने के लिए कहा। भक्त बलिराम जल्दी जल्दी तैयार होकर के राजा के सामने उपस्थित हुए। कुदरत की विडंबना देखिए कि उनके कपड़ों में एक बिच्छू बैठा था, जिसने राजा तक पहुँचते पहुँचते उन्हें कई बार डंक मार दिए। विष के प्रभाव के कारण भक्त बलिराम के शरीर का रंग हरा हो गया। राजा ने बड़ी विस्मय से पूछा कि भगत जी, ये अचानक ही तुम्हारा रंग क्यों बदल गया? भक्त बलिराम ने कपड़े टटोल कर देखा तो अंदर से बिच्छू निकला। तभी उनके अंतःकरण से आवाज आई कि दुनियावी हाकिम की गुलामी करते हुए इतनी कुर्बानी और पाबंदी करने के बजाय सच्चे हाकिम संत सद्गुरु की गुलामी करके हमेशा के लिए आज़ाद हो जा। बस यह विचार आते ही उन्होंने राजा को नौकरी करने से जवाब दे दिया। राजा ने उन्हें उससे भी ऊंची पदवी देने के बहुत प्रलोभन दिए, किंतु भक्त बलिराम ने एक न मानी। उन्होंने त्याग पत्र देकर सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण की और गुरु के दरबार की सच्ची श्रद्धा भावना से सेवा करके रूहानी मंजिलों को तय किया। उनकी दिनों दिन बढ़ती ख्याति और नाम को सुनकर एक दिन राजा स्वयं भी जाकर उनके कदमों में नतमस्तक हो गया। उन्होंने राजा को कहा, आप मुझे कितना भी ऊंचा रुतबा क्यों न दे देते, परंतु मैं रहता तो आपका नौकर ही, किंतु सद्गुरु ने तो मुझे वह पदवी प्रदान की है कि आप जैसे राजा भी आज मेरे आगे शीश झुकाकर खड़े हैं। जबकि देखा जाए तो आपके पास सांसारिक धन दौलत व ऐश्वर्य के सामानों की कोई कमी नहीं है, परंतु फिर भी आपके पास सुख शांति का अभाव है, जिसे पाने हेतु आप यहाँ भिक्षुक बन करके आए हैं। सत्य तो यह है कि महापुरुषों के चरणों में जो संतोष और शांति का अकुट खजाना मिलता है, उसके आगे तीनों लोकों की संपदा भी तुच्छ है। दुनिया की कोई भी वस्तु उस सुख का मुकाबला नहीं कर सकती, परंतु ये मिलता तब है जब जीव को सद्गुरु पर 100% आस्था व प्रेम होता है। एक बार देवऋषि नारद जी वैकुंठ की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक सेठ ने उन्हें रोककर विनती की, कृपया भगवान से मेरी प्रार्थना करना कि वे मुझे अपना भक्त बना लें। देवऋषि नारद जी ने जाकर भगवान के चरणों में सेठ की विनती अर्ज कर दी। भगवान ने कहा कि सेठ से कहना कि हम उसकी विनती तब स्वीकार करेंगे जब वह हमसे पक्का नाता जोड़ेगा। ऐसा न हो कि माया के उतार चढ़ाव में आकर के उसका मन डामाडोल हो जाए और वह हमसे नाता ही तोड़ ले। देवऋषि नारद जी ने आकर भगवान का वो संदेश भी सेठ जी को सुनाया। सेठ ने कहा, वह पक्का नाता ही जोड़ेगा, लेकिन सत्य तो यह है भगवान से नाता जोड़ना तो आसान है पर निभाना बहुत कठिन है। परंतु संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं, अग्नि आँच सहना सुगम, सुगम खड्ग की धार, नेह निभावन एक रस, महाकठिन व्यवहार। कुछ ही दिनों के पश्चात सेठ को व्यापार में भारी नुकसान होने लगा। धन संपदा के अभाव में मित्र संबंधियों ने भी मुँह फेर लिए और समाज में पहले जैसी मान प्रतिष्ठा भी न रही। संयोग बस उसकी पुनः देवऋषि नारद जी से भेंट हो गई। वह उनसे कहने लगा कि मुझे भगवान की भक्ति नहीं चाहिए, मैं जैसा पहले था अभी भी वैसा ही रहना चाहता हूँ। कृपया अब की बार मेरी और भगवान से ये अर्ज कर देना। देवऋषि नारद जी ने जाकर भगवान से उसकी विनती दोहराई तो भगवान ने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था कि नाता बनाए रखो तो पक्का रखना, वरना कच्चा नाता रखने वालों से हम भी संबंध नहीं रखते। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि नेह निभाए ही बने, सोचे बने न आन,
तन दे मन दे शीश दे नेहन दीजे जान। इस पवित्र नाते को तो तन मन धन की कुर्बानी करके निभाने से ही लाभ प्राप्त हो सकता है। भगवान ने नारद जी से कहा कि आप उसे जाकर बोल दो कि फला जगह पर एक भक्तिवान महिला रहती है, वो आपको एक मन अन्न वहाँ पहुँचा दोगे तो हम उससे नाता तोड़ लेंगे। देवर्षि नारद जी ने आकर सेठ को सब कह सुनाया। सेठ खुश होकर बोला, चलो थोड़े में ही जान छूट गई। सेठ एक मन अनाज लेकर दोपहर को उस महिला के घर पहुंचा। महिला ने अंदर जाकर अपनी बेटी को कहा कि देखो हमारे पास कितना अनाज शेष है। बेटी ने आकर बताया कि आज शाम तक का गुजारा हो जाएगा। बेटी का उत्तर पाकर वह महिला सेठ से बोली, हमें यह अनाज नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास आज के लिए पर्याप्त अनाज मौजूद है। सेठ ने कहा कि एक वक्त के भोजन जितना ही तो शेष बचा है आपके पास, फिर भला कल क्या खाओगे। महिला ने कहा, भगवान की कृपा से दूसरे वक्त का भोजन देने के लिए तुम जैसे सैकड़ों व्यक्ति अन्न देने के लिए उपस्थित हो जाएंगे, फिर हमें किस बात की चिंता है और हम व्यर्थ में संग्रह क्यों करें। उस महिला की भगवान पर इतनी दृढ़ आस्था देखकर सेठ आश्चर्यचकित होकर पूछने लगा कि आपकी भगवान के प्रति इतनी निष्ठा कैसे हुई। महिला ने कहा, हमें पूर्ण सद्गुरु की चरण शरण मिली है और उनकी सेवा करके हमें सब्र संतोष मिला है, जिससे हमारा जीवन शांतिपूर्वक व्यतीत हो रहा है। मन चित से साधु संतों की सेवा जो कमाए, सब्र संतोष और शांति का सच्चा धन वो पाए। सेठ ने कहा कि मुझे भी उन संतों के पास ले चलो। महिला उसे अपने सद्गुरु के पास ले गई, जहाँ से नामदान प्राप्त करके उसने मन की शांति पाई और देवर्षि नारद जी से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। कहने लगा कि मैंने तृष्णा के वशीभूत होकर मालिक की मौज को न मानकर सबसे बड़ी भूल की है। मेरे पास एक समय का क्या कई महीनों तक का अनाज भरा पड़ा है, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं था, परंतु अब महापुरुषों की संगत में जाकर के संतोष के धन को पाकर मैं कृत हो गया हूँ। संतों की संगत करके उसका भाग जग गया और व्यापार को भी चार चंद लग गए, परंतु अब उसकी सूरत धन में आसक्त नहीं थी। सूरत को शब्द के साथ जोड़कर वह आनंद में लीन रहता था। अथाह धन संपत्ति होने पर भी उसकी वृत्ति साधु जैसी हो गई। मन की चंचलता समाप्त हो गई। अशांति की जगह शांति ने डेरा डाल लिया और वह जीवन पर्यंत संत महात्माओं की सेवा करके संतोषी जीवन जीता हुआ अपने जन्म को सफल कर गया। अब ऐसे मनुष्य दुखी और शांत नहीं रहेंगे तो और क्या होगा। चाहते हैं सच्चा सुख सच्चा आनंद और पीते हैं विषयों का हलाहल विष, तो फिर उनकी आकांक्षा कैसे पूरी हो सकती है। सच्चा सुख सच्चा आनंद तो उन्हें तभी मिलेगा जब वे प्रभु नाम के सुधारस का पान करेंगे, और प्रभु नाम का सुधारस पूर्ण संत सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। महापुरुष गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, परमात्मा का अमृतमय नाम सदैव सुख देने वाला है, परंतु चारों युगों में पूर्ण सद्गुरु से ही इसकी प्राप्ति होती है। आगे फरमाते हैं, परमात्मा का अमृतमय नाम सदैव सुख देने वाला है और अंत काल में भी जीव का सहायक होता है, अर्थात परलोक में भी सुख देता है। गुरु के बिना संसार दीवाना हुआ फिरता है। तात्पर्य यह है कि सुख आनंद और खुशी परमात्मा के अमृतमय नाम में है, न कि इंद्रिय विषय भोगों में। जो नाम को भुलाकर विषय रसों में लीन रहते हैं, उनके लिए महापुरुष गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमाते हैं कि जो मनुष्य प्रभु नाम को विस्मृत किए रहता है
और विषय रसों को भोगता है, उसे स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। यही नहीं, अपितु इन भोगों के परिणाम स्वरूप उसके शरीर में अनेक प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। तभी तो भर्तृहरि जी ने कहा है, भोगान मुक्ता वह में भुक्ता, अर्थात विषय भोगों को हमने नहीं भोगा, प्रत्यु विषय भोगों ने हमें ही भोग डाला है। ऐसे मनुष्यों को शिवजी अभागी कहते हैं, क्योंकि वे इन विष रूप विषयों के प्रभाव से सदा दुखी, अशांत और परेशान रहते हैं। श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तज होई विषय अनुरागी। अर्थात हे उमा सुनो, वे लोग अभागे हैं जो प्रभु नाम को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। इसीलिए सच्चे सुख, सच्चे आनंद को प्राप्त करने की हृदय में आकांक्षा है तो फिर पूर्ण संत सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण करके प्रभु नाम के अमृत का पान करो। सतपुरुष श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी कहते हैं कि सत्य स्वरूप परमात्मा के नाम के अमृत की जो वर्षा निरंतर हो रही है, परंतु ये सुधा रस उनके मुख में ही गिरता है। अर्थात इस सुधा रस का पान वे ही सौभाग्यशाली गुरुमुख करते हैं जो पूर्ण सद्गुरु की शरण ग्रहण करते हैं और आत्मिक स्थिरता में टिककर परमात्मा के गुण गाकर उनका मन सदा प्रसन्न रहता है। दूसरी इच्छा जो मनुष्य के अंदर हर समय विद्यमान रहती है, वह है अमर जीवन प्राप्त करने की इच्छा। तो अमर जीवन भी प्रभु नाम के सुधारस का पान करने से ही प्राप्त होता है। जो नाम रूपी सुधारस का पान करते हैं वही अमर जीवन प्राप्त करते हैं। संत पलटू साहब जी के वचन हैं कि पीवता नाम सो जुगन जुग जीवता, नहीं वह मरे जो नाम पीवे, काल व्यापे नहीं अमर वह होएगा, आदि और अंत वह सदा जीवेगा। जो नाम के सुधारस का पान करता है वह युगों युगों तक जीता है, वह कभी नहीं मरता, उसको काल कभी नहीं व्यापता, वो अमर हो जाता है और सृष्टि के अंत तक जीवित रहता है। परम संत श्री कबीर साहब जी के भी वचन हैं कि हम न मरे मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा। अब न मरो मोर मन माना, सोई मुआजिन नाम न जाना। शाकत मरे संत जन जीवे, भर भर नाम सुधारस पीवे। फरमाते हैं कि हम नाम का सुधारस पान करने वाले कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। मृत्यु को तो आम संसारिक मनमुख जीव ही प्राप्त होंगे, हम क्यों मरेंगे। इसलिए कि हमें जीवन दाता परमेश्वर मिल गए हैं। अब हमारे मन में यह दृढ़ निश्चय हो गया है कि हम कभी भी नहीं मरेंगे, क्योंकि मरते तो केवल वही है जो परमात्मा के नाम का स्मरण नहीं करते। मनमुख जीव विषयों के गरल का पान करते हैं, फलस्वरूप बार बार मरते हैं, जबकि संत एवं भक्तजन सदा जीवित रहते हैं, क्योंकि वे नाम के सुधारस का जी भर के पान करते हैं, जिसके प्रताप से वे अमर जीवन प्राप्त करते हैं। परम संत श्री कबीर साहब जी के वचन हैं, प्रभु नाम अमृत भरा, जो पीवे तृप्ताय, सुखी बसे संसार में और अमर पद पाए। वैद मुआ रोगी मरा, मुआ सकल संसार, कहे कबीर वह ना मुआ, जाके नाम आधार। इसीलिए विषयों का विष पीकर जीवन नष्ट नहीं करना है, वरण पूर्ण संत सद्गुरु की शरण ग्रहण करके प्रभु नाम के सुधारस का पान करना है, जिससे यह जीवन भी सुख आनंद और खुशी से भरपूर हो जाए और परलोक भी सुहेला हो जाए।